बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको व्हाट्सएप के एक ऐसे अहम फीचर के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके बिजनेस रिकॉर्ड के लिए निहायत अहम है। आपने तजर्बा किया होगा कि हम जब नया फ़ोन लेते हैं तो व्हाट्सएप का अकाउंट हमें उस पर दोबारा से रजिस्टर करना होता है और पुराने फ़ोन से हमें लॉग आउट करना होता है। जबकि पुरानी चैट्स और ऐसी बिजनेस चैट्स जो आपके कारोबार के सबूत के लिए निहायत अहम होती हैं वो रह जाती हैं पुराने फ़ोन पर। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम क्लाउड बैकअप बनाते हैं, ड्राइव बैकअप बनाते हैं तो वो निहायत वक्त लेता है। जहाँ पर हमारे पास 2, 4, 5, 8 GB तक का डाटा होता है तो वो सर्वर्स पर महफूज होने के लिए भी बहुत बड़ा टाइम लेता है और दोबारा रिस्टोर करने पर भी, और उसमें रिस्टोरेशन के दौरान बहुत सारे मसले मसाइल भी आते हैं। जबकि मैं आज आपको एक ऐसा अहम तरीका बताने जा रहा हूँ जो ना तो आपका डाटा इस्तेमाल होगा, और अगर आप नए फ़ोन पर मुंतकिल होना चाहते हैं तो अपनी तमाम चैट्स, ऑडियोज़, वीडियोज़, फाइल्स, फ़ोटोज़ और तमाम किस्म की जो भी आपकी फाइल्स हैं बिल्कुल उसी तरह से नए फ़ोन पर मुंतकिल हो जाएंगी डायरेक्ट वाईफाई के ज़रिए, और वो भी चंद मिनट्स में। तो बगैर ताख़ीर किए चलते हैं हम व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद हमें करनार सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद हमें जाना होता है चैट्स पर। चैट्स में आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है और हमें आ जाना है चैट ट्रांसफ़र पर। जब भी हम यहां से शुरू करेंगे ये चंद पॉइंट्स आपको जहन में रखने हैं कि दूसरा जो आपने नया फ़ोन लिया है उस पर आपकी व्हाट्सएप डाउनलोड होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि एंड्रॉयड से एंड्रॉयड और आईफोन से आईफोन होगा। और अगर आप एंड्रॉयड से आईफोन या आईफोन से एंड्रॉयड करते हैं तो आपको पहले मूव टू आईफोन ऐप इंस्टॉल करनी होगी या मूव टू एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करनी होगी, फिर हो पाएगा। ये मैं आपको सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से दूसरे मोबाइल पर आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करके अपने हाथ में रेडी रखना है और यहाँ से कर देना है स्टार्ट, कंटिन्यू करना है और हमें लोकेशन की एक्सेस देनी है। यहाँ से हम लोकेशन की एक्सेस दे देंगे। थोड़ा सा बैक आएंगे तो यहाँ पर हमें वाईफाई को टर्न ऑन करना होगा, क्योंकि ये वाईफाई से वाईफाई की स्पीड पर यानी लोकल नेटवर्क के जरिए काम करेगा। यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ से वाईफाई को ऑन करेंगे और नीचे हमें करना होगा ऐड नेटवर्क, यानी कि जिस तरह से हम वाईफाई को कनेक्ट करते हैं ये दूसरे मोबाइल का जो हॉटस्पॉट्स है वो आपका ऑन होना चाहिए, और यहाँ से हम कर देंगे ऐड नेटवर्क। आपको दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट्स नेम देना होगा, नीचे पासवर्ड टाइप करना होगा और ऊपर जैसे भी सेव करेंगे तो आपके मोबाइल दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। फिर हमें आ जाना होगा वापस। जैसे भी हम वापस आएंगे तो ये तमाम चैट्स को प्रिपेयरिंग कर रहा है आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पर हमें ये कोड नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको करना यह है, जैसे भी आपको ये कोड नज़र आए दूसरे मोबाइल पर आपने रजिस्ट्रेशन शुरू करनी है। जिस तरह से हम नया अकाउंट बनाते हैं उसी तरह से आपको रजिस्ट्रेशन शुरू करनी है। आपके सामने मुख्तलिफ 3 तरीक़ेकार आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से मोबाइल मॉडल्स हैं या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या व्हाट्सएप का कौन सा वर्जन है आपके पास, यानी आपने वर्जन को अपडेट किया है या पुराने सेटअप पर मौजूद हैं और वहां से आप ये काम कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर आपके सामने 3 तरीक़ेकार आ सकते हैं। पहला तरीक़ाकार तो यही है कि जैसे भी यहाँ से आपको ये कोड नज़र आएगा और आप नए फ़ोन पर रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे तो इसी पुराने फ़ोन पर आपको प्रॉम्प्ट ज़ाहिर हो सकती है कि क्या आप नए फ़ोन पर चैट्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो पॉपअप में से आपको यस का इंतखाब करना होगा। दूसरा ये कि जैसे भी आप नए फ़ोन पर रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे वहाँ पर आपको जहाँ पर हमें OTP देना होता है आपको यही कोड दर्ज करने का प्रॉम्प्ट आएगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं आती तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई टू अनदर वे का ऑप्शन लेना होगा और वहाँ से कॉल या SMS का ऑप्शन छोड़कर ऑल्ड फ़ोन वाला ऑप्शन लेना होगा। उसके बाद ये कोड आपसे मांगा जाएगा। जैसे भी ये कोड आप डालकर ओके करेंगे तो आपके लिए नए फ़ोन पर QR कोड ज़ाहिर हो जाएगा और पुराने फ़ोन का आपका कैमरा खुद ब खुद खुल जाएगा। आपने उस QR कोड को करना है स्कैन। जैसे भी मोबाइल स्कैन कर लेगा तो आपका ये प्रिपेयर किया गया चैट बैकअप वहाँ पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा और ये निहायत स्पीड के साथ शुरू हो जाएगा।
اور इसके फ़वायद ये हैं कि एक तो आपका वक्त बचेगा, क्योंकि जब हम किसी क्लाउड पर बैकअप को रखते हैं उसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं। दूसरा ये कि डाटा खर्च होता है। तीसरा ये कि नेटवर्क की स्पीड पर डिपेंड करता है कि उस वक्त आपकी नेटवर्क स्पीड कितनी है, और वो बहुत स्लो होता है जो कि घंटे ले लेता है। और ये डायरेक्ट वाईफाई नेटवर्क बनने की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर आपने ZPI इस्तेमाल किया है या शेयर या क्विक शेयर को इस्तेमाल किया है तो ये इसकी इतनी स्पीड है कि चंद मिनट्स के अंदर आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे भी डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा तो पुराने फ़ोन से आपका व्हाट्सएप अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा और नए फ़ोन पर मुंतकिल हो जाएगा उसी हालत में जिस तरह से आपका पुराने फ़ोन पर था। तमाम की तमाम चैट्स और की फाइल्स वहाँ पर मौजूद होंगी। बस 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मिस हो सकती हैं, जिस तरह कॉल हिस्ट्री में मिस्ड कॉल या इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स वगैरह, शायद ऐसे चंद नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे। बकाया जो आपकी चैट्स और फाइल्स यानी कि वीडियोस, ऑडियोज़ और PDF या फ़ोटो से मुताल्लिक़ ऐप्स हैं, ये आपका तमाम डाटा मुंतकिल हो जाएगा। तो इसी तरह से आप बड़ी आसानी से बगैर कोई चीज़ डिलीट किए अपने व्हाट्सएप अकाउंट को नए फ़ोन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी मुख्तलिफ ऐप्स पर और स्मार्टफोन की तमाम सेटिंग्स पर A to Z सेटिंग्स के बारे में वीडियोस आती रहती हैं और बहुत सारी कंप्लीट कोर्सेज पर लिस्ट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।